हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार धर्मवीर क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में हम लोग टॉप 10 फिजिक्स का क्वेश्चन किए थे, आपको हम तगड़े तरीके से सॉल्यूशन भी दिए थे। अगर आप इस क्लास को कर लेते केमिस्ट्री की तो लगभग सवाल जो होंगे प्रीवियस ईयर वो बन जाएंगे। तो मैं आपको हर सवाल को सॉल्यूशन तगड़े से देने वाला हूं। हर सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। केवल आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न जो होगा पीवाईक्यू के तरह होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जो आपके विगत वर्षों का पूछा हुआ प्रश्न है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते, ध्यान से इसको देखना है। निम्न में से बताना है, निम्न में से कौन सा नमक का सूत्र है। निम्न में से कौन सा नमक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है H2SO4। ऑप्शन नंबर बी में है KOH। ऑप्शन नंबर सी में है NaCl। ऑप्शन नंबर डी में है NH3। तो बताइएगा कि बोला है निम्न में से कौन सा नमक का सूत्र है। देखिए, हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पर तगड़े तरीके से देंगे और ये सब जो प्रश्न जो आया है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ चाहिए भैया, तो आपको यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो लिंक मिलेगा जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में, या फिर वहीं पर एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल बोला है कि निम्न में से कौन सा नमक का सूत्र है। नमक का सूत्र की बात क्या है, तो नमक का सूत्र क्या होता है, तो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl को बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक का सूत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। क्या होगा, नमक का सूत्र होगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम अगर पूछेगा, इसका रासायनिक नाम तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड होता है भैया। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब आपको यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, आपको उसका आंसर देना है। H2SO4 किसका है दोस्तों, तो बोलेंगे ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। सोडियम यहाँ पर KOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या है, KOH, तो सॉरी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग KOH को बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक नीचे देख रहे हैं NH3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चारों बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। अगर आपसे ये चारों भी पूछेगा तो आपको याद रहेगा। अगर आपसे पूछेगा कि CH4 किसका है, ये आपसे पूछ दे। अगर आपसे पूछ दे HCl किसका है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। तो CH4 किसका है, तो बोलेंगे ये मीथेन का होता है भैया, CH4। और HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, CH4 और HCl। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हर सवाल आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में केवल
एक बार नोट कर लेना है। और पीछे विगत वर्ष का ये प्रश्न है, आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बैंक होता है या फिर मॉडल पेपर होता है वहां से आपको एक बार देख लीजिए क्या ये पूछा हुआ प्रश्न है या नहीं, केवल इतना करना है। आइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये कहता है कि निम्न में से कौन एक परमाणविक है। निम्न में से कौन एक परमाणविक है। परमाणविक है। एक परमाणविक मतलब जिसमें एक अणु पाया जाता हो वो होगा क्या, एक परमाणविक। ऑप्शन देते हैं, ए में है सल्फर, ए में क्या है सल्फर, बी में है हीलियम, सी में है कार्बन, कार्बन। ए में है हीलियम, बी में हीलियम, सी में है कार्बन और डी में है ऑक्सीजन। डी में क्या है बाबू, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, कि निम्न में कौन एक परमाणविक है, बताना है क्या होगा इसका। एक परमाणविक की बात किया है तो कौन सा इसमें जो तत्व है जो एक परमाणविक को हम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक परमाणविक। एक परमाणविक का मतलब होता है जिसमें एक अणु पाया जाता है। मतलब ये जो देख रहे हैं बाबू, एक परमाणविक का मतलब क्या होता है, जिसमें एक अणु पाया जाता हो, क्या हो, जिसमें एक अणु पाया जाता है, क्या होगा, वो होगा एक परमाणविक अणु होगा। तो इनमें से कौन जो है एक परमाणविक अणु है। तो आइए, सल्फर को हम लोग एसेट लिखते हैं तो ये एक परमाणविक नहीं होगा। हीलियम को He लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन को O2 O3 जो भी कहिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर इसके हम लोग अकॉर्डिंग टू चलते हैं अधिक फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पर हीलियम जो हमारा होगा एक परमाणविक होगा। क्या होगा, एक परमाणविक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। मतलब हीलियम जो है एक परमाणविक अणु है। मतलब वर्ग नंबर जो 18 का तत्व है वो सवारा जो होगा एक परमाणविक होगा। आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18 के तत्व जितने भी हैं वो क्या होगा, एक परमाणविक होगा। आर्गन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, जेनॉन हो, रेडॉन हो, या फिर आपका वर्ग नंबर 18 के तत्व क्या होंगे। तो यहाँ पर ये आपका एक परमाणविक। एसेट क्या है, तो ये बहुपरमाणविक अणु है। कैसा है, तो बहुपरमाणविक अणु क्या है, तो ये बहुपरमाणविक अणु है, एसेट मतलब बहुत सारा इसमें अणु है। और क्लोरीन कैसा है, तो क्लोरीन ये द्विपरमाणविक अणु है, द्विपरमाणविक अणु है। ये कौन सा अणु है, तो ये द्विपरमाणविक है क्लोरीन, इससे ये द्विपरमाणविक होता है। ये क्या, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि Cl2 क्या है, तो ये द्विपरमाणविक अणु हो गया। और ऑक्सीजन O2 इसको द्विपरमाणविक लिख सकते हैं। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि O3 क्या है, तो ये O3 एक त्रिपरमाणविक अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपरमाणविक अणु हो जाएगा। हल्का सा ब्लर हो जाने के कारण आपका क्लास जरा सा पीछे हो गया था, हम लिख चुके थे, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपका आंसर बी हो गया। ध्यान से देखना, हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है और सॉल्यूशन हम आपको तगड़े तरीके से दे रहे हैं। सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आपसे सवाल नहीं पूछेगा पीवाईक्यू का, तो आपका सॉल्यूशन वाला जो सवाल होगा वो आपका डाल देगा। तो आइए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। बताना है, निम्न में से कौन उपचायक क्रिया है। निम्न में से कौन उपचायक है। 3 नंबर में निम्न में से कौन उपचायक निम्न में से कौन उपचायक है। निम्न में से कौन उपचायक है। ध्यान से देखना है ऑप्शन को और ऑप्शन के हिसाब से क्लियर करना है। ठीक, लिखना है। ऑप्शन नंबर ए में है H2, ऑप्शन नंबर बी में है CO, ऑप्शन नंबर सी में है O2, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से ऑप्शन नंबर डी में मान लीजिए H2S। क्या है, H2S। तो यहाँ पर बोला है कि निम्न में कौन उपचायक है। उपचायक कौन है इसमें बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 10th बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
उपचायक पूछा है, क्या पूछा है? उपचायक पूछा है। जो हमेशा क्या करता है? ऑक्सीकारक होता है, वही क्या होता है? उपचायक को हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक आपका ऑक्सीजन है, तो ये उपचायक है। क्या है? ऑक्सीजन, ये है जो उपचायक है। आइए बात करते हैं ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम लोग किससे दर्शाते? तो ओ से दर्शाते। किससे दर्शाते? ओ से। अगर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताना है तो इसकी परमाणु संख्या कितना होगा? तो परमाणु संख्या इसका 8 होगा। और अगर इसका परमाणु द्रव्यमान पूछे भैया, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। अगर आपसे यहाँ पर O2 क्या है और O3 क्या है ये पूछ दे तो बोलेंगे O2 जो है ये द्विपरमाणविक अणु है। अभी पीछे बताएं, द्विपरमाणविक अणु है। क्या है? द्विपरमाणविक अणु है। और O3 को हम लोग क्या कहते हैं? O3 को ओजोन कहते हैं। और ओजोन जो है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? त्रिपरमाणविक अणु भी बोल सकते हैं। अगर बात किया जाए ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ऑक्सीजन की खोज किसने किया? ये आपके लिए क्वेश्चन। तो विलियम हॉर्सेल ने किया था। किसने किया था? विलियम हॉर्सेल ने। विलियम स्क्वायर सॉरी, बताइएगा इसका खोज किसने किया था? जल्दी से, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? आप लोग बताना है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। बाबू आपको बताना है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। कमेंट में आना चाहिए फटाक से ना कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। हमें ध्यान से उठ गया है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया। जल्दी से बताइए, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? जल्दी से, ऑक्सीजन का खोज किसने किया बताइएगा। विलियम कौन था? जोसेफ प्रिस्टली था। कौन था? जोसेफ प्रिस्टली था। कौन था? जोसेफ प्रिस्टली। विलियम नहीं होगा, जोसेफ प्रिस्टली था। कौन था? जोसेफ प्रिस्टली। प्रिस्टली कब किया था? तो 1774 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1774 ईस्वी में किया था जोसेफ प्रिस्टली। तो ये पॉइंट आपको ऑक्सीजन के बारे में याद रखना। अगर आपसे ऑक्सीजन के बारे में कोई भी सवाल आएगा तो आपको नोट कर देना है अपने कॉपी में। तो परमाणु संख्या 8 हो गया, परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। O2 को द्विपरमाणविक कहते हैं, O3 को ओजोन कहते हैं, इसी को त्रिपरमाणविक कहते हैं। और खोज किया था जोसेफ प्रिस्टली और 1774 ईस्वी में किया था। आगे की बात करते हैं हम लोग। कई नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का? होगा अगला चौथा नंबर क्वेश्चन। कैमा नंबर क्वेश्चन होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बात करते हैं कैमा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए में है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए में है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी में है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन। और ऑप्शन नंबर डी में है हीलियम। ऑप्शन नंबर डी में है हीलियम। तो यहाँ पर बोला है कि पूरे जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे हल्का तत्व की बात किया है। तो सबसे हल्का तत्व जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है H1H2, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H1H2 इसको हम लिखते हैं। ये वर्ग नंबर किसका तत्व है? तो ये वर्ग नंबर 1A का तत्व है। 1A का तत्व है। वर्ग नंबर 1A का तत्व है। हाइड्रोजन किस है? 1A का तत्व है। और हाइड्रोजन जो है S ब्लॉक का तत्व है। S ब्लॉक का तत्व है। इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। S ब्लॉक को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगर बात किया जाए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन के बोलेंगे 3 समस्थानिक है। समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है, जिसमें होगा प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। और तीनों के नाम लिखिएगा। तो पहला होगा प्लूटोनियम, दूसरा होगा ड्राइटेनियम, दूसरा क्या होगा?
डायटेनियम डायटेनियम, और तीसरा क्या होगा प्रोटियम 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 डायटेरियम, और ट्राइटियम होगा ट्राइटियम। क्या लिखे ट्राइटियम ट्राइटियम। ये तीन जो होते हैं हाइड्रोजन के क्या होते हैं बाबू, तो ये हाइड्रोजन के तीनों क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं, प्रोटोरियम डायटेरियम और ट्राइटियम। ये वर्ग नंबर ए का तत्व है जिसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व पूछा था तो हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा नंबर सवाल। 10 सवाल है, आपको ध्यान से देखना है। 20 मिनट 30 मिनट की क्लास आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए बताइएगा, पांचवा नंबर सवाल, AU किसका प्रतीक चिन्ह है, किसका प्रतीक चिन्ह है, किसका प्रतीक चिन्ह है। बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करके आता है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ए में है सोना, बी में है चांदी, अब कंफ्यूज हो गया होगा स्टूडेंट। सी में है जस्ता, सी में क्या है जस्ता, और डी में है ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है जस्ता और डी में है पारा। डी में क्या है पारा। अब देखिए बाबू आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या हो चुके होंगे, कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि आपके पास हर टाइम उतना नहीं है कि आप सोचकर क्वेश्चन को मारेंगे। जैसी देखा हम तो इसको जानते हैं, एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे, तो वहीं पर आप गिर लो बेटा, सॉरी मतलब आप चले गए। तो यहाँ पर क्या हो, AU किसका प्रतीक चिन्ह है, तो AU जो है किसका प्रतीक चिन्ह है, तो सोना का AU का प्रतीक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। चांदी का क्या होता है, तो चांदी का होता है AG होता है चांदी का प्रतीक। जस्ता का क्या होता है, तो ZnP। जस्ता क्या होता है, जिंक हम लोग क्या बोलते हैं जस्ता। बताइएगा जस्ता का चिन्ह क्या होता है, तो जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं Zn, इसका जस्ता का हो गया, और पारा का हो गया PV। क्या हो गया पारा का PV। आइए कुछ हम संकेत लिखते हैं, बताइएगा कुछ परमाणु, कुछ संकेत जो आवर्त सारणी में उसका हम कुछ संकेत लिखते हैं, आपको बताना है। बताइएगा क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, टीना का संकेत क्या होता है, टीना का संकेत क्या होता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, ब्रोमीन का संकेत क्या होता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन। हर सवाल आपको बताते जाना है। टीना हो गया, ब्रोमीन हो गया। लोहा का संकेत क्या होता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन। हाँ, लोहा का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन। चलिए इतना जल्दी से आप लोग छाप दीजिए कि ये किसका किसका संकेत है। देखिए क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन का Cl होता है। क्या होता है, Cl होता है। टीना का क्या होता है, तो Sn जो होता है टीना का होता है। Sn क्या होता है, टीना का होता है। ब्रोमीन किसका होता है, तो Br जो होता है ब्रोमीन का होता है। Br किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। अगर लोहा का बोलेगा तो लोहा का Fe लिखिएगा। क्या लिखिएगा, Fe लिखिएगा। सोडियम का बोलिएगा तो सोडियम का Na लिखिएगा। क्या लिखिएगा, Na लिखिएगा। तो ये हो गया आपका, इस क्लोरीन का हो गया Cl, टीना का हो गया Sn, ब्रोमीन का Br, लोहा का Fe और सोडियम का Na। तो ये यहाँ पर ये भी याद रखेंगे। लगभग हमको 10, 5, 6, 8 में हमने यहाँ पर संकेत लिखा दिए। अगर सवाल आपसे पूछेगा तो आपको बता देना है। सोना का उपयोग हम लोग आभूषण में करते हैं, आप लोग जानते होंगे ये भी बात। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। 5वां हो गया, 6ठा नंबर सवाल की देखते हैं। ध्यान से देखना है, हर सवाल आपको एग्जाम के थ्रू से महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा, एग्जाम के थ्रू से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 1 मिनट सभी लोग को, चलिए ध्यान से देखना है। हर सवाल आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो बताइएगा CaSO4 6 नंबर में CaSO4 इंटू 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, किसका रासायनिक सूत्र है, तो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलता है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी में है जिप्सन, ऑप्शन बी में है जिप्सन। ऑप्शन सी में है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग
पाउडर, ऑप्शन डी में है अमोनिया, ऑप्शन डी में है अमोनिया। तो यहाँ पर बोला गया है CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से कौन जो है वो उसका आंसर होगा। जल्दी से आपको आंसर देना है। 1 मिनट बाबू, सभी लोगों को केवल आंसर करना है। क्या करना है? केवल आंसर करना है। तो चलिए देखिए, बात बोला है CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका अनुसूत्र होगा। तो CaSO4 हाफ H2O किसका अनुसूत्र होगा, तो बोलेंगे ये ये जिप्सम का सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। तो जिप्सम का क्या होगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, तो लिखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है ये किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अमोनिया का क्या होता है, तो अमोनिया का NH3 होता है। अब जिप्सम का भी हम बताएं CaSO4 इंटू हाफ 2H2O क्या होता है 2H। यहाँ पर हम कुछ रासायनिक सूत्र लिखते हैं, आपको बताना है। नीला थूथा का क्या होता है, नीला तूतिया का क्या होता है, नीला तूतिया का क्या होता है, इसका आपको बताना है। नीला तूतिया का क्या होता है रासायनिक सूत्र आपको बताना। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला बताना है धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए इतना बता दीजिए। और एक होता है धोने वाला सोडा, एक होता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी सवाल आपसे पूछेगा तो आपको बताना है। देखिए नीला तूतिया का क्या होता है, तो लिखेंगे CaSO4 इंटू 7H2O क्या होता है, नीला थूथिया का होता है। और हंसाने वाली गैस का क्या होता है, N2O जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हंसाने वाली गैस। खाने वाला सोडा का क्या होता है खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। और धोने वाला सोडा का होता है NaHCO3 इंटू 10H2O जो होता है ये धोने वाला सोडा का होता है। तो ये भी याद रखेंगे, नीला तूतिया, हंसाने वाली गैस, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा जिसे हम लोग सर्फ बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पर हम 5-6 फॉर्मूला लिखा है, तो ये भी आपका याद रखना है। तो यहाँ पर आपका 6ठा नंबर सवाल क्या होता है बाबू, समाप्त होता है। आइए बात करते हैं 7वें नंबर सवाल की। ध्यान से देखना, हर सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो रहा है। कोई भी अगर सवाल पूछेगा तो आपको करके आना है बाबू, लेक छोड़ के नहीं आना है। क्या करके आना, छोड़ के नहीं आना। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। बताइएगा सर्वोत्तम कोयले का, ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास चैप्टर में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। ए में है पीट, ए में क्या है बुआ, पीट। बी में है बिटुमिनस, और सी में है एंथ्रासाइट, और डी में है पीट हो गया बिटुमिनस एंथ्रासाइट, और डी में लिख लीजिएगा लिग्नाइट। क्या लिख लीजिएगा, लिग्नाइट। तो यहाँ पर बोला है सर्वोत्तम कोयला का कौन सा प्रकार है, तो सर्वोत्तम क्या बोला है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार बोला है। क्या बोला है, सर्वोत्तम जो है जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वो क्या होगा, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार होगा। क्या होगा, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार होगा। तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या होगा, तो एंथ्रासाइड में जो होता है कार्बन की मात्रा अधिक होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण कितना % कार्बन पाया जाएगा, तो इसमें पाया जाएगा कार्बन जो पाया जाएगा बाबू, कितना % पाया जाएगा, तो बताइएगा। कार्बन जो 90 से 80% पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 90 से 80% कार्बन पाया जाएगा, 80%। अगर यहीं पर पीट की बात करें तो सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो सबसे घटिया कोयला हमारा यही है, जिससे धुआं अधिक निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, धुआं क्या निकलता है, अधिक निकलता है, धुआं अधिक निकलता है। और मध्यम वर्ग का कोयला कौन सा है, तो मध्यम वर्ग का कोयला लिग्नाइट है।
मध्यम वर्ग का कोयला कौन सा है? तो मध्यम वर्ग का कोयला लिग्नाइट है। कौन सा है? तो मध्यम वर्ग का कोयला लिग्नाइट है। यहीं पर बात करते हैं, तो पीट में कितना परसेंट कार्बन पाया जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो पीट में बोलेंगे 25 से 20%, 20 से 25% इसमें कोयला कार्बन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। इसमें हो गया, तो इसमें पाया जाएगा 60 से 70% कोयला पाया जाएगा, और इसमें 40 से 30%, 30 से 40 कीजिएगा, 30 से 40% इसमें कार्बन पाया जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे ना? बोलिए, रखेंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। हर पॉइंट आपके लिए हम महत्वपूर्ण हो रहा है, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो आइए हम लोग 8वें नंबर की बात करते हैं। 8वें नंबर की बात करते हैं, ध्यान से देखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन, बस अब 3-4 क्वेश्चन और रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सेब में, कौन में? सेब में, मीठा मीठा सेब, लाल लाल सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा बाबू, ए में है सिरका अम्ल। ए में क्या है? सिरका अम्ल। बी में है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और सी में है मौलिक अम्ल। सी में क्या है? मौलिक अम्ल है। और डी में है टार्टरिक अम्ल। डी में क्या है? टार्टरिक अम्ल। डी में क्या है बुआ? तो टार्टरिक अम्ल है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो सेब होता है लाल होता है, हम तो जानते हैं ना जी, हम लोग जानते हैं कि सेब जो होता है लाल होता है। तो वहीं पर आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बोलेंगे सेब में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एकदम लाल लाल मीठा मीठा हमारा मौलिक अम्ल पाया जाएगा। एक काटा काटने के बाद आह क्या मजा लगेगा सेब खाने में। तो यहाँ पर बोला है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो यहाँ पर मौलिक अम्ल पाया जाएगा। वहीं पर आपसे चींटी काट ले सेब खाते वक्त, तो कहाँ मजा लगेगा जी? तो उसमें जो दर्द उत्पन्न होगा वो आप ही लोग जाने जाएंगे। तो ये चींटी के काटने से कौन सा? चींटी के काटने से क्या उत्पन्न होता है? दर्द उत्पन्न होता है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। सिरका अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। नींबू हो गया, खट्टे पदार्थ हो गया, अंगूर हो गया, खट्टे पदार्थ लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिरका पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? तो टमाटर में जो होगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा बाबू? तो टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आइए बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की। कितवें नंबर क्वेश्चन की? तो 9वें नंबर क्वेश्चन की। ध्यान से सुनना है, हर पॉइंट आपको बताना है। बताइएगा, 9वें नंबर क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनकर और बढ़िया से इसको बताना है। क्या बताना है? बढ़िया से बताना है। बताना है एल्केन का अणुसूत्र, यहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है। एल्केन का अणुसूत्र कौन सा है? कौन सा है? यहाँ से एग्जाम में हम बताते सवाल बनता है। ए में है CnH2n, बी में है CnH2n+2, और सी में है CnH2n-2, और डी में है C6H6। डी में क्या है? C6H6। यहाँ पर बोला है कि एल्केन का अणुसूत्र क्या है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो जोड़ हटाओ घटाओ, हटाओ जोड़ घटाओ। तो एल्केन का बोला है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और एल्केन, एल्केन ये क्या, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इस तीनों को हम बताते हैं। तो पहला हो गया एल्केन, उसके बाद होता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का क्या होता है? तो एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? तो एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है।
ये किसका होता है, तो बेंजीन का होता है C6H6। आइए हम कुछ और फॉर्मूले यहाँ पर लिखते हैं, आपको उसको बताना है किसका किसका अनुसूत है। बताइएगा CH4 किसका है, बताइएगा C3H8 किसका है, C3H8 किसका है, आप बताइएगा COOH किसका है। अब आप बताइएगा CO किसका है, ये फॉर्मूला बताइएगा। और एक और बता दीजिएगा बताइएगा चलिए बताइएगा C14 किसका है। चलिए ये भी सवाल आपसे पूछा है C14 किसका है, तो CH4 किसका है, बोलेंगे मीथेन का है। CH4 किसका है बाबू, तो मीथेन का क्या होगा CH4। C3H8 किसका है, तो प्रोपेन का जो है C3H8 है। किसका है, प्रोपेन का C3H8 है। COOH इसको बोलते हैं कार्बोसिलिक अम्ल, कार्बोसिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोसिलिक एसिड बोलते हैं। और CO क्या है, कोबाल्ट को, कोबाल्ट जो है कोबाल्ट का CO बोलते हैं। CF4 क्या है, ये कार्बन डेटिंग का है, कार्बन डेटिंग का है। इसी का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो पौधे की आयु को पता लगाने के लिए कार्बन C14 का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका एल्केन का सूत्र पूछा था, तो एल्केन का B इज द करेक्ट हो गया। लास्ट सवाल आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी है, तो आपको बताना है लास्ट सवाल में कि क्लास आपकी कैसे लगी। जो हम सॉल्यूशन देते हैं क्या आपको बेनिफिट सॉल्यूशन से हो रहा है या नहीं, आप लोग बताइएगा क्या बेनिफिट सॉल्यूशन से हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कमेंट में कदाई की कमी ना करे, और लाइक में भी कदाई की कमी ना करे, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। क्या करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, तो करते जाएं। आइए 10 नंबर सवाल आपसे हम पूछते हैं, और 10 नंबर सवाल आपको ही बताकर जाना है। क्या करके जाना है, आपको ही बताकर जाना है। 10वां नंबर सवाल आपसे ही पूछते हैं और आपको ही बताकर जाना है। चलिए आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया, आवर्त सारणी में अष्टक का नियम किसने दिया। आइए बात करते हैं ये में डोबे नाइनर, बी में न्यूलैंड्स, सी में मेंडलीफ, और डी में रदरफोर्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें अष्टक का नियम किसने दिया, लास्ट सवाल है, और ये आपके एग्जाम के कई बार पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए आवर्त सारणी में किसका नियम बोला, अष्टक का नियम किसने दिया। अष्टक का नियम मतलब हर 8 तत्व में उसके परमाणु संख्या होना चाहिए समान। तो अष्टक का नियम देने वाले कौन थे, तो न्यूलैंड्स जो थे अष्टक का नियम देने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। डोबे राइनर क्या दिए थे, तो त्रिक का नियम दिए थे आवर्त सारणी में। त्रिक का नियम कौन दिए थे, तो डोबे राइनर। और मेंडलीफ क्या दिए थे, तो मेंडलीफ क्या दिए थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं अभी हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो अभी जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम